प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका हमारी विशिष्ट प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता और एक और नया एपिसोड और हमारे साथ वही विद्वान जो इस कार्यक्रम का आधार स्तंभ है, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता। एक संयोग ही है कि इसके पहले के एपिसोड में भी हमने बात की सूरदास जी की एक उक्ति की, और ये भी जहाँ तक मुझे स्मरण है ये भी शायद उन्हीं की उक्ति है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। अब ये प्रभु से एक बड़ी ही मार्मिक और बड़ी गहरी विनती है। संसार अगर हमारे अवगुण देखता है तो ठीक है, कोई उसमें ऐसी बात हमें नज़र नहीं आती और कई बार तो हम उसकी अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु एक प्रतीक भी है कि जिससे हमारा सर्वाधिक स्नेह है, जिसके प्रेम में हम डूबे हैं, वो अगर मेरे दुर्गुण देखेगा तो ये ठीक नहीं। और इसीलिए ये विनम्रता का जो उद्घोष है इस पंक्ति में सूरदास जी की, ये हमारे मन को, मेरे भी मन को बहुत गहरे तक छूता रहा है। फिर सहज ही हनुमान जी स्मरण में आते हैं कि क्या उन्होंने इसको, सूरदास जी ने कहा, वो तो बहुत पहले इसको चरित्र में उतार गए कि प्रातः ले जो नाम, जो हमारा सुबह सुबह नाम ले लेता है उसको तो दिन भर आहार भी नहीं मिलेगा। अब ये वही तो है कि मेरे अवगुण देखिए, आप तो उसको चित्त में मत रखिए, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। लेकिन हम कहते ज़रूर हैं कि मेरे मन में, मेरे भीतर, मेरे स्वभाव में अवगुण हैं, लेकिन उनका प्रगटीकरण अगर हमने कर दिया तो ठीक है। हम भी बहुत दुर्लभ होते हैं कि हम अपने अवगुण प्रकट करें, क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है कि अपने को परम विद्वान, परम आत्मविश्वासी, परम प्रसन्न रूप में संसार के समक्ष प्रस्तुत करो। और ऐसा करते करते हम कब रंगमंच के एक कुशल या अकुशल अभिनेता में बदल जाते हैं, जिसकी एक्टिंग से या तो लोग प्रभावित होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते। और धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि ये स्वांग कब हमारा पीछा छोड़ेगा, तो क्यों ना हम अपने अवगुणों की बात करें। और कौन है जिसके भीतर अवगुण नहीं है? लेकिन क्या आपने कभी प्रभु के सामने भी ये कहा कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो? या संसार के सामने भी कभी कहा, या माता पिता के सामने, पत्नी पुत्र पुत्री के सामने कहा, भाई बहन के समक्ष कहा कि मेरे अवगुण मत देखो? बल्कि उल्टा है, हम तो ये कहते हैं प्रभु मेरे गुण चित्त धरो। आप क्या देख रहे हो कि मुझे क्या व्यसन है, मेरी क्या आदत है, थोड़ा झूठ बोल लेता हूँ, बाकी क्या है? आपकी माला फेरने में तो कोई कमी नहीं। आज इसकी मीमांसा को समझेंगे। प्रोफेसर गोस्वामी से प्रणाम करता हूँ और विषय प्रवर्तन के लिए आपके समक्ष है। आज आपने बहुत गहन गंभीर विषय रखा है जी। इसके दोनों पहलू हैं जी। अपन सबसे पहले इसके दार्शनिक पहलू का आनंद बिल्कुल लेते हैं, ठीक बात। जिसको आधार बनाकर ये शब्द संरचना आई है कि प्रभु मुझे अवगुण चेतना। अब इसमें प्रभु कौन है ये तो अपन अपनी मीमांसा के बाद देखेंगे जी। काल, कर्म और स्वभाव श्रीमद् भागवत में बड़ा अच्छा वर्णन। तो काल ने जो है वो त्रिगुण के साथ क्षोभ उत्पन्न किया। गुण तीन ही है, जिससे गुण की परिभाषा बनी है, उस गुण को आप समझ लें। मेरे परमात्मा त्रिगुणातीत हैं। त्रिगुणातीत है, तो त्रिगुणातीत है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि इसकी दार्शनिक पहलू को लेंगे तो अपने को फिर गुण शब्द का उपयोग करने में बहुत अच्छा आनंद आ जाए। त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों से क्षोभ जब काल ने उत्पन्न किया, अर्थात काल चक्र ने, इस गुण कुछ नहीं था संसार में, सृष्टि में, तो महतत्व उत्पन्न हो गया। महतत्व जिसको प्रकृति कहते हैं। देखिए सृष्टि की रचना होना है, उससे वैकारिक, तेजस, तामस, तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हो गए। वैकारिक यानी जो सतोगुण से उत्पन्न, वैकारिक तेज, वैकारिक जो महतत्व, जो वैकारिक स्वरूप आया है, जिसको वैकारिक अहंकार कहते हैं अपन, इससे ही बना मन और मन के देवता। इससे प्रकट हुए मन, सबसे पहले बना मन और मन के देवता, इससे ही प्रकट हुए।
जितने भी देवता हमारे इंद्रियों के हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं के हैं, कर्मेंद्रियों के हैं, जो भी है वो सब देव सर्ग की उत्पत्ति हो गई मन के साथ में। वैकारिक जी, वैकारिक अहंकार हो गया। अब त्रिगुण में क्षोभ होने से, क्षोभ का अर्थ होता है मिक्स्ड हुआ, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो रही है, आपके बोलचाल के शब्दों में क्या मिला दिया है, काल कर्म के स्वभाव को जब हमने मिला दिया है, क्योंकि अभी सृष्टि में कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो इन 3 गुणों से मिला दिया, क्योंकि 3 गुण विद्यमान थे उस समय भी, 3 गुण होते ही हैं, इन गुणों पर अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। तो एक वैकारिक अहंकार उत्पन्न हो गया, जिसको हम सात्विक सतोगुण से उत्पन्न अहंकार कहते हैं। फिर वैकारिक तेजस तामस, वैकारिक जो है सतोगुण से हो गया, अब तेजस उत्पन्न हुआ, बड़ा विशिष्टीकृत लेकर आया, वो रजोगुण के सानिध्य से उत्पन्न हुआ। तो उसने क्या बनाया, उसने हमारी कर्मेंद्रियां बना दी, उसने हमारी ज्ञानेंद्रियां बना दी, उसने हमारा प्राण बना दिया, उसने हमारी बुद्धि बना दी। तेजस ये गतिशील है ना, तो जितने भी गतिशील लोग हैं, भौतिक से जुड़े हुए, प्रत्यक्षता गतिशील, वो सारी गतिशीलता की उत्पत्ति हो गई। तेजस। फिर आया तामस अहंकार, गुण में तीसरा गुण कौन सा है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से तामस अहंकार आया। तामस अहंकार के आते ही शब्द की गर्जना हुई, और शब्द नाद ब्रह्म वही सुनाई पड़ा, और जैसे ही शब्द की गर्जना हुई, वैसे ही आकाश उसके देवता उत्पन्न हो गए। तो शब्द तन्मात्रा आ गई, और उस तन्मात्रा के जो अधिष्ठाता है वो आकाश आ गए। शब्द कहाँ जाता है, आकाश में। आकाश किसका प्रतीक है, शब्द का। तो जैसे ही शब्द आया, वैसे ही शब्द के साथ स्पर्श चलाया, आकाश बना तो वायु चलने लगी। क्या चलने लगी, वायु। तामस अहंकार देखो वायु को उत्पन्न कर रहा है। वायु यानी स्पर्श, जिससे आप स्पर्श करते हैं, अनुभूति। आप देखिए हवा चलती तो अनुभूति होती, तो स्पर्श तन्मात्रा के अधिष्ठाता कौन हो गया, वायु। शब्द स्पर्श, और शब्द स्पर्श का संयोग हो रहा है, शब्द का संयोग स्पर्श से हुआ, घर्षण हुआ, तो क्या उत्पन्न हो गया, तेज। एकदम घर्षण के साथ प्रकाश आ गया संसार में, तेज आ गया, सूर्य आ गए, तेज आ गया। तो तेज रूप तन्मात्रा, रूप का प्रतीक है। शब्द स्पर्श रूप रस, जैसी तेज आया, अब अग्नि जैसी ही आ गई तो अपने आप जल आ गया, आर्द्रता आ ही गई अपने आप, तो क्या आ गया, रस आ गया, और जल तत्व आ गया। और जब ये तीनों आ गए, तो अभी जब तीनों चारों अपना प्रयोग करेंगे, तो पृथ्वी बन गई ना, गंध तत्व आ गया, तो इससे पंचभूत बने, और पंचभूत से शरीर बना, शरीर से सृष्टि हो गई। ये है 3 गुण जिस पर अपन चिंतन कर रहे थे। अगर इस पर गहरी मीमांसा करेंगे तो एक कठिन प्रक्रिया को फिर विश्लेषित करने का लक्ष्य आ जाएगा। अभी हम कह रहे हैं प्रभु मेरे अवगुण चेतनाधरों पर बात कर रहे हैं, तो क्या प्रभु तुम्हारे गुण चित्त में रखें? भाई वो त्रिगुणातीत हैं, गुण से वो हैं, तो क्या तुम्हारे चित्त में गुण रखें? उन्होंने कहा नहीं, गुण तो मुझ में सहज भाव से आपने प्रदान किया था, उसके अतिरिक्त जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वो चित्त में मत रखो, क्योंकि वहाँ गुण नहीं है, वो गुण के कारण प्राप्त नहीं है। तो गुण के बिना जो प्राप्त है, अर्थात मैंने तुम्हारी सुंदर सृष्टि में जो तुमने मेरे को मन दिया था, जो तुमने मेरे को सुंदर शरीर दिया था, जो तुमने मुझे सुंदर गतिशीलता बनाने के लिए दिया था, तो मेरे चरण कभी उस दिशा में नहीं गए ना जहाँ जाना चाहिए। मेरे चरण तो उस दिशा में गए जहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए तो आपने मुझे दे दिया था ना। मैंने आपसे कई बार कहा कि अक्सर हम कुछ अच्छा करने के बाद उसे बताना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छा करें, जैसे आप बताएंगे मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं किसी प्रकार के नशा का उपयोग नहीं करता, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मेरी नज़र में कोई दूसरी दृष्टि नहीं होती, ये सब बता रहे हैं। और ये गुण तो परमात्मा ने दिए, तभी तो तुम मनुष्य कहलाए हो। अगर ये तुम करते हो तो तुम कोई अतिरिक्त नहीं कर रहे हो ना, ये तो तुम वही कर रहे हो जो करना चाहिए। मनुष्यता की परिभाषा ही। अब एक शेर आपसे कहे कि मैं शिकार नहीं करता, घास खाता हूँ, तो वो विशेष कर रहा है। बिल्कुल ध्यान रखिए, शेर की जाति में ये उसका अवगुण है कि वो मांस भक्षण नहीं कर रहा, ये उसका अवगुण है। तो वो कह रहा है कि परमात्मा किसको, उसने अपने स्वरूप का दर्शन किया, सोचा, खुद अपने आप को आईने में देख लिया है, मन दर्पण में देख लिया। उन्होंने कहा मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ, तो जो मैं वो कर रहा हूँ वो गुणातीत के योग्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं वो मेरे अवगुण हैं, अर्थात वहाँ पर वो गुण शामिल नहीं है जो तुमने मुझे प्रदान किए थे। उसके प्रताप से जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बोले क्या करो? पिताजी ने 10 रुपये दिए तुम्हें बड़े आनंद से कि बेटा जाओ, इससे तुम एक कलम दवात खरीद लेना।
तुम्हें कलम दवात खरीदने दिया था ना। इस उदाहरण के दो पहलू देखिएगा। अब आप वो 10 रुपए लेकर गए और उससे कलम दवात ना खरीद करके आपने सिगरेट लेके पी लिया, आपने सिगरेट पी लिया। तो परमात्मा ने तो कलम दवात, घर के परमात्मा ने तो तुम्हें कलम दवात के लिए दिया था ना। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरे ये जो 10 रुपए का मैंने जो सिगरेट पिया है वो ध्यान में मत रखो, ये ध्यान में रखो कि मेरे कलम दवात के लिए आपने दिया था। अर्थात मेरे गुण तो ध्यान में रखो लेकिन मेरे अवगुण ध्यान में नहीं रखो, वो न रखो। लेकिन मेरे गुण वो तो मेरे द्वारा उत्पन्न है नहीं ना, वो तो त्रिगुणातीत ने मुझे गुण प्रदान किया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुण को इसलिए भी ध्यान नहीं रखना चाहते, या भौतिक भाषा में आते हैं कि गुण ही आपको, अर्थात आपके बहुत अच्छे कर्तव्य भी आपको प्रशंसा दे देते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। आपके अंतर्चित्त में उस प्रशंसा का जो आवरण है वो बहुत विशेष ढंग से जो आच्छादित हो जाता है, और फिर आप उस प्रशंसनीय को भूल जाते हैं जिसके कारण आपको प्रशंसा मिल रही है, उसको फिर आप भूल जाते हैं। तो सूरदास जी का चिंतन बड़ा श्रेष्ठ चिंतन है। सूरदास जी रास्ते से चले, रास्ते से जा रहे थे, सामने एक बड़ा गड्ढा था। तो कहते हैं कि कन्हैया बाल स्वरूप में सूरदास जी के साथ हमेशा रहते थे, उनकी लाठी को ही पकड़े रहते थे। सूरदास जी चलते थे, एक बालक आ जाता था, उनकी लाठी लेकर जहाँ उनको जाना है ले जाता था। उस दिन सूरदास जी लाठी के बिना चल रहे थे, लाठी थी नहीं, और चलते हुए वो किसी अंधकूप में गिरने की स्थिति में पहुंच गए, जो गड्ढा था सामने बहुत बड़ा। तो जैसे ही उनके चरण उस ओर बढ़ने लगे तो एक बालक ने आकर हाथ पकड़ा और खींच दिया। जैसे ही हाथ खींचा तो पलट कर सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सुकोमल हाथ सूरदास के हाथ में आ गए। तो परमात्मा ने बड़ी सहजता से हाथ को उनसे छुड़ा लिया। तो उन्होंने वो रचना की थी कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह। आपने मुझे निर्बल जान लिया तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो। अरे तुम्हें मानूंगा तब जब तुम मेरे हृदय से जाके बताओ। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। तो देखिए ये हमारा जो अंतर्चित्त है, ये हमारा जो हृदय है, बहुत वो गुणों से ही भरा हुआ है। क्या बात, गुणातीत वहीं रहता है। लेकिन हमने अपने आवरण के बाहर अवगुणों को इकट्ठा कर लिया है। जब भी हम भौतिक संसाधनों की ओर दौड़े, अवगुण था ना, वो क्यों देगा तुमको? तुम संतान के लिए रोते हो, संतान चाहिए, संतान चाहिए। अच्छा हो गई तो खुश हुए, नहीं दिया तो लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, पदोन्नति चाहिए, हर चीज तो तुम्हें चाहिए चाहिए। मंगता हो गए हो, मंगता मंगता हो गए हो। ठीक कहा आपने। नहीं देता वो कहता है कि मैंने इसको मठाधीश बनाकर संसार में भेजा है। ये अरबपति खरबपति कहाँ है इनके सामने? ये वो जोड़ रहा है जिससे इसको लेना नहीं है। तो हम सूरदास जानते हैं वो संसार के लिए लिख रहे हैं, अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। सूरदास देखिए, जितनी हमारी जड़ता है वो सब अवगुण है, और जो हमारा चैतन्य है वो गुण है। गुण है, क्या बात है, बहुत अच्छी। जो हमारी जड़ता है, अच्छी व्याख्या, जो रुक गए हैं, जो जड़त्व में घूम रहे हैं, जो थम गए हैं, जिनको ये सब संसार भोगी विषय वस्तु के लिए कुछ भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर। बिंदु जी लिखते हैं, हाथ वो जो प्रभु नाम के लिए ऐसा करे, स्मरण करे, वाणी वो, कदम वो, ये तो तमाम चीजें आपको समझाने के लिए लिखाई जा रही हैं। ऐसा सब आप करेंगे तो फिर प्रभु चित्त में वो नहीं धरेंगे, ये धरेंगे। तो आपने वो किया नहीं तो कह रहे हैं जो नहीं किया। दूसरा इसमें ये इसका एक सिद्धांत है, जब जागे तब सवेरा। वो कह रहे हैं नहीं, मेरी नींद खुल गई है, मैंने सपने में जो कुछ किया है वो आप ध्यान में मत रखो, क्योंकि जितने विकार थे, अवगुण थे, वो मेरा जीवन मायावी जीवन था, संसार में पड़ा हुआ था। तो अब गुण रखना, अवगुण नहीं रखना, सावधान भी करना है। इसका एक दूसरा अर्थ भी हो गया। जैसे हम कहते हैं पिताजी आज से आप देख लेना, मैं सवेरे उठूंगा और कल तुम ऐसा, माँ कल की बात मत करो, वो दिमाग से निकाल दो। जैसे अपन कहते हैं ना, आप भूल जाइए। वो कह रहे हैं परमात्मा में जागृत हो गया हूँ, मुझे सत्संग मिल गया है, मेरे अंतर्चित्त में अब आनंद की हिलोरें उठ रही है। अब मैंने समझ लिया है जीवन क्या है, तो अब मैं उसके अनुसार चलूँगा। लेकिन जो कुछ मैंने कर लिया है वो भूल जाओ। क्यों? अक्सर हम बच्चों को, अक्सर हम जीवन में बड़ों को, अक्सर हम अपने आत्मीय लोगों को वो स्मृतियाँ दिलाते हैं उन दिनों की जब वो अवगुण कर चुके हैं। उस दिन तुमने कैसे कहा था, बहुत सुंदर बात है, भूल गए तुम। बिल्कुल ठीक। देखिए, अवगुण चित्त में रखने से महाभारत होता है। महाभारत होता है। बहुत, मैं आपकी बात को इतने जबरदस्त सूत्र के तौर पर मैं ग्रहण कर पाया कि यहाँ बात ईश्वर से है।
लेकिन अगर हमने अपने अवगुण अपने प्रिय के सामने भी रखे, जिससे हमारा मतभेद है, मतभिन्नता है, द्वेष उत्पन्न हो गया है, लेकिन जिस क्षण कहा आपने कि गलती तो मेरी है, मैं ही दुर्गुणों की खदान हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, या उनकी तरफ दृष्टि मत डालिए, हम नए संबंधों के सूत्रपात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। क्या ये कहना जब इस धरा पर हमें मुक्त करता है, उन्मुक्त करता है, हमारे संबंधों को फिर से पुनर्व्याख्यायित करता है, तो ईश्वर के सामने तो अद्भुत ही होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत से ऐसे भक्त हुए जो इसी सिद्धांत पर नर से नारायण हो गए। क्या बात। नर से पशु के पथ पर थे। अजामिल नामक भक्त था जो पशु के पथ पर था जी। वाल्मीकि जो हैं वो उनका पथ प्रतिकूल था। नारद जी का पथ कोई क्या अनुकूल था क्या? नारद जी को तो 3 जन्म लगे। पहले जन्म में गंधर्व थे, ब्रह्मा जी के यहाँ चल रहा था दरबार, वो अपना गान शुरू कर रहे थे और पूजा चल रही थी परमेश्वर की, और गा रहे थे वो प्रेम का गीत, श्रृंगार का गीत। तो ब्रह्मा जी ने कहा जा दासी पुत्र हो जा, संसार में जा। अब दासी पुत्र होकर आए, प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। दासी पुत्र होकर आए तो सत्संग मिला संतों का। माँ छोड़ के चली गई छोटी उम्र में, तो पहुंच गए फिर ध्यान करने के लिए, लेकिन तब भी उन्हें वो प्रेम राग सुनाई पड़ रहा था। तब भी उनके चित्त में उस अवगुण की खान भरी हुई थी, वो कहीं ना कहीं थी। परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तीसरे जन्म में वो ब्रह्मा के मानस पुत्र होके आए नारद, तब से वो गा रहे हैं यही कि प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। तो अवगुण का हो जाना। देखिए एक बात और है, पाप और पुण्य दोनों जरूर बताना चाहिए, लेकिन दोनों के अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे ही आप अपना पाप कह देते हैं यानी अवगुण कह देते हैं, उसी दिन से खत्म हो जाता है। पाप कहने से नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर सूत्र है, सुनिए फिर से एक बार। वो पाप तो कहने से नष्ट हो जाता है तुरंत। जैसे ही आपने कहा नहीं कि वो नष्ट हो गया, और आपको बड़ा आनंद की अनुभूति होता है। जैसा वो कह रहे हैं कि महाराज मेरे ये अवगुण है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये भी कर्म किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एक बार कह के देखो, कह तो लो। मैं सच कह रहा हूं, हजारों किलो का बोझ जो आप अपनी पीठ पर और सर पर लादे हुए घूम रहे, इसीलिए कहा जाता है पाप गठरिया। पाप के साथ शब्द कहा जाता है गठरिया। पाप गठरिया, उसको बांधे रहते हैं। खोल दे, कह दे, कह दे, गठरिया खोल दे। जिस दिन खोल देगा उस दिन खत्म, उसका बोझ चला गया। अब तुम पुण्य को कहने का साहस मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे गुण है। परमात्मा से गुण मत कहो। अवगुण पाप है तो गुण पुण्य है, उसको कुछ कहो ही मत। क्यों मत कहो? क्योंकि जैसे ही पुण्य कहोगे वो भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे ही तुमने बताया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अच्छा कोई ऐसा कर्म बताओ जो तुमने मनुष्योचित किया है, उसके विरत कौन सा कर्म किया है? जो मनुष्य मतलब अनंत संभावनाओं को लेकर आया हुआ मनुष्य। तुमने किसी अबला के प्राण बचा दिए, तुम देश के लिए मर मिटे, तुमने समाज की सेवा कर दी, तुमने माता पिता की सेवा कर दी, तुमने दरिद्रता की सेवा कर दी, तुमने स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिया, तुम जन जागरण करके जागृत होकर के लोगों को कुमार्ग से सुमार्ग में लाने की लग गए। ये सब मनुष्यता का काम किया। यही करता है मनुष्य। अगर आप ये नहीं करते तो परमात्मा से कहिए मेरे अवगुण चितना धरो, क्योंकि यदि आप गुणों का पालन भी नहीं कर रहे हो तो अवगुणी हो। अर्थात आप यथोचित कर्म भी यदि नहीं कर रहे हो, आप बोल दो मैं अकर्म हो गया, मैं तो साधक हूँ, आंख बंद करके बैठ गया, साधु हो गया हूँ, अवगुण चितना धरो, तुम्हारे अवगुण शुरू हो गए। सब छोड़ दिया हूँ। अच्छा, छोड़ देने से दायित्व छोड़ दिया तुमने, तो क्या तुम गुणी हो गए क्या? अपने दायित्व को छोड़ना, अपने कर्तव्यों को छोड़ना, ये अवगुण ही है। और अपने अधिकारों के लिए ललायित रहना भी अवगुण है। ललायित रहना, पिताजी कब जाते तो फिर मैं ये बेच देता, अवगुण है। बिल्ली की भक्ति अवगुण है। बिल्ली की भक्ति अवगुण है, लेकिन बिल्ली का समर्पण गुण है। बिल्ली से दोनों चीजें सीखी जाती है। ध्यान रखिएगा, बिल्ली की भक्ति क्या होती है? बिल्ली खूब आराम से आपके घर में रहेगी, लेकिन वो देखते रहती। कहते हैं एक परंपरा
कि अगर ये आदमी शांत हो जाता तो इसकी आंख सबसे पहले मैं खाती। ये भाव हैं बिल्ली के, बिल्ली के भाव। लेकिन बिल्ली भक्ति कैसा करती है? समर्पण भक्ति। बिल्ली के बच्चे के भाव देखिए, वो ऐसा चुपचाप बंद आंखों में सो जाता है माँ के सामने। 7 घर 21 घर बदलती, पहने दांत लेकर, मजाल है वो छोड़ दे बच्चे को। वो कहती माँ हम तो बने तिहारे। गुण तो रखती है लेकिन अवगुण का चिंतन करती है। बिल्ली की जो भक्ति है उसके 2 स्वरूप। वो समर्पण भी बिल्ली से सीखिए। बिल्ली का बच्चा अर्थात किसी भी पशु का वैसा सो जाता है, वो तो बेचारी छतों में ले लेके घूमती है, वो कहती समर्पण भाव में। तो सूरदास तो वैसे भी भौतिक रूप से प्रत्यक्षता लोगों की नज़र में वो वैसे शरीर वाले नहीं हैं जो शरीर वो कर सकते हों। तो उन्होंने कहा सब मैं तो वही देखता हूँ जो आप मुझे दिखाते हैं। आपके गुणानुप्रकाश में मैं अवलोकन करता हूँ, लेकिन अगर मेरे कर्मों से कोई अवगुण हो जाता होगा तो उसको आप चित्त में मत रखिए। क्यों? गुण मैं कह नहीं सकता, और गुण यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप जानते हैं कि मेरा गुण है कि नहीं है। तो आपके अंतर चित्त में जब भी, और मैं तो लोगों से ये बार बार कहता हूँ, और मेरा ये बड़ा गहरा अनुभव भी है शरद जी, मैं आपको बताऊँ कि आप जितना जल्दी सहज हो जाएं उतना आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपकी असहजता ये है कि आप जो हैं जड़ता को जी रहे हैं। बहुत सुंदर बात है सर, बहुत सुंदर बात है। कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं, लेकिन इस सूत्र को पकड़िए कि जड़ता जो है वो आपको कहीं ना कहीं कुमार्ग की तरफ ले जाती है, और आप मनुष्य होते हुए भी एक चैतन्यशील प्राणी नहीं रह जाते। चैतन्यता जागृति है, अवैकनिंग है, जागना है। और उस दृष्टि से जीवन को और ईश्वर को देखने की एक शक्ति है कि हमें ये समझ आता है कि क्या निरर्थक है और क्या सार्थक है। कितनी सुंदर बात है कि हम अवगुणों की बात इसीलिए करते हैं कि गुण कहा तो वो तो भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। जी, एक बड़ी सुंदर बात मुझे स्मरण में आई। जी, आपने अपने प्रारंभिक व्याख्यान में हनुमान जी का चिंतन किया था। जी, जी। अब देखिए, हनुमान जी जैसा गुणी नहीं है कोई। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप देखिए, समझिए, तो उनके जैसा गुणी कोई नहीं है। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, कहीं ऐसा ना हो मेरे अवगुण हो जाएं। तो परमात्मा को वो जा करके सारे समाचार सुनाते हैं। परमात्मा कहते हैं हमने तो सुना भाई तुमने बहुत अद्भुत काम किया हनुमान जी, लंका जाल दी, असुर संहार दिया, और ना जाने क्या क्या इतने वहाँ पर किए। उनके रावण के पुत्रों को का वध कर दिया तुमने, कई पुत्रों को तुमने मार दिया रावण के, और उनकी सभा में, और ये सब किया। सुनते रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि परमात्मा मुझे जड़ता प्रदान करना चाहते हैं। वो चैतन्य हो जाते हैं, उनको मालूम है कि मेरे को अब यहाँ पर चूँकि मेरे गुणों का बखान हो रहा है तो मुझे अपने अवगुण गिना देना चाहिए, और उनको सावधान कर देना चाहिए कि मैं अवगुणी हूँ स्वभावता, ये सारे गुण आप हैं, वही गुण हैं। तो वो कहते हैं शाखा मृग की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पुर जाई। अरे बंदर की यही तो चतुराई है प्रभु जी की, एक डाल से कूट के दूसरे डाल में चला जाता है। मैं भी ऐसी डाल कूद रहा था, ये तो आपका बल था परमात्मा जो इतना सब काम कर सका, नहीं तो मैं बंदर क्या काम करता। ये है प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। आप अपनी स्वभावगत प्रकृतिगत अवगुण बताइए कि मेरे अंतर्चित्त में ये जड़ता, ये पंचभूत, ये संसार, ये सृष्टि, ये भौतिकता, ये जो व्याप्त है ना, ये मत ध्यान धरो। ये ना, वो एक बहुत सुंदर बात, तो इससे ज़्यादा मर्मस्पर्शी बात तो बाबा तुलसी कहते हैं कि जब भी मैं माला उठाता हूँ परमात्मा के नाम का सुमरण करने के लिए, तब भी मुझे रत्नावली दिखती है। अभी छूटी नहीं है, उसके कहने से मैं आ तो गया हूँ लेकिन कुछ सोचता नहीं है। तो वो सोचते बैठे रहते हैं। तो उनको एक व्यक्ति जो है वो कुत्ता ले जाते हुए दिखता है, रस्सी में बांधे हुए, और उनकी कविता चल निकलती है। वो देखता है, बार बार ले जाता है, प्यार से उसको पुचकारते रहता है और ले जाता है। फिर वो देखते हैं कुत्ता करता क्या है, उसकी ड्योढ़ी में बैठा रहता है। वो बुलाते हैं आ जाओ, तो आ जाता है, खा जा, तो खा लेता है। और ये बोली ये कुत्ता कितना अच्छा है। देखिए, अब उन्होंने अपने सारी जड़ता को खत्म करने का रास्ता निकाला। तुलसी कुत्ता राम का, तुलसी कुत्ता राम का, और मोतिया मेरा नाम।
उस जमाने में मोतिया नाम रखा है उन्होंने, मोह तिया, तिया के मोह से बंधा हुआ। वाह वाह। तुलसी कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम, और कंठे रस्सी प्रेम की जित जाहो तो चांद। बहुत सुंदर बात है। तो आप उनको समर्पण है, अवगुण को छोड़ना यानी गुणों के लिए समर्पण। और समर्पण में ही विसर्जन है अहंकार का, मैता का, मेरा मेरा मेरे गुण। क्योंकि आप जब किसी को समर्पित करते हैं तो फिर कहीं कुछ बचता नहीं है। और इसीलिए जिन लोगों को शायद ये बात खटके कि ये किस तरह की भक्ति है कि तुलसी श्वान बोल रहे हैं राम का स्वयं को, कि मैं तो रस्सी से बंधा श्वान हूँ आपके दरवाजे पर, लेकिन आशय बहुत बड़ा और व्यापक है। क्योंकि आप देखेंगे तो जीवन के रिश्ते सारगर्भित वही हैं जहाँ समर्पण है। लक्ष्मण राम से कभी नहीं पूछते कि कहाँ चलना है भैया, और ये क्या है, कब तक कष्ट उठाएंगे। 14 वर्ष के लिए संकल्पवान होकर आ गया मैं आपके साथ, लेकिन यहाँ युद्ध भी करना है, यहाँ शक्ति से वज्राघात से पीड़ित होकर लगभग मृत्यु के पास पहुँच जाना नहीं। जहाँ समर्पण है, इसीलिए वो कर्मचारी, वो पुत्र, वो पुत्री, वो सारे व्यक्ति जो सवाल नहीं करते, सेना में क्या कहा जाता है, कोई शक, कोई सवाल, नो सर, ठीक है आगे बढ़िए। ये वो समर्पण का भाव है जो कहता है कि अपने संदेह को तिरोहित करो, आओ तो मेरे पास, मुझसे कहो तो। और यही भाव लेकर हनुमान राम से जुड़ते हैं या गोपियाँ कृष्ण से जुड़ती हैं, और ये भाव यही कहता है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। बहुत आनंद आ गया। प्रणाम करते हैं आपको, और अगले एपिसोड में नए विषय के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। बने रहिए, उस कार्यक्रम को देखते रहिए जिसका नाम है हे प्रभु आनंद।